हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ये क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई और डब्ल्यूबी तीनों ही बोर्ड्स में इंक्लूडेड है। और ये सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा करने में। तो स्टार्ट करते हैं ये जो चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक पॉलिनोमियल होता है और उस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है एंड दैट पॉलिनोमियल इज इक्वलाइज्ड टू 0। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म का होता है हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। b और c का हो सकता है, बट जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हम लोग उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अगर इस फॉर्म में ला पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x + 5 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मली। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे x² + 2x + 1, ठीक है। ये तो सबको आता होगा, काफी सिंपल है। x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 2 × 2x × 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो 4x² है इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 0 = 3x² हो जाएगा। ये x² वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x² - x² 3x²। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये 20x है और ये 2x + 2x उधर जाएगा तो -2x होगा। तो 20x - 2x तो क्या हो जाएगा 18x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 28 और ये 1 उधर जाएगा तो 28 - 1 तो हो जाएगा 27, ठीक है। और ये जो इक्वल टू 0 है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो सका है, ठीक है ना। यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं, जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो a है। यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 18 है और c का वैल्यू जो है वो 27 है, ठीक है। काफी सिंपल तरह का समझ। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि कोई भी इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर वो इस फॉर्म में आ पा रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स समझते हैं। सपोज करो ये इक्वेशन देकर के क्वेश्चन पूछा ये जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, जब x² का जो कोएफिशिएंट है वो ये वाला पार्ट वो 0 होगा। दैट मींस इफ a - 2 = 0 तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दैट मींस a का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, जैसे सपोज करो ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x का जो वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, हम लोग उसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, ठीक है। मतलब 2x का वैल्यूज होता है जिसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और x के उसी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो x² - 5x + 6 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग x के बदले 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग x के बदले 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 - 10 + 6
जो कि 0 है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब 2 is a root of this equation, 2 is a root of this equation। यहाँ पे देखो x के बदले अगर हम लोग 3 भी पुट करेंगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर x के बदले हम लोग 3 पुट करते तो क्या होता है, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका दो रूट्स है, एक रूट 2 है और एक रूट जो है वो 3 है। दैट मींस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 एंड 3। तो ये रूट्स हम लोग कहां से निकाले, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद ही, ठीक है। तो रूट्स का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि इक्वेशन जो है, जैसे यहाँ पे x के टर्म्स में दिया हुआ है, y के टर्म्स में भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पे x के जगह पे y हो सकता है, मतलब जैसे ay² प्लस by प्लस c, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, x के जगह पे z भी हो सकता है, ठीक है, तो दैट डजंट मैटर। तो ये याद रखना है, जो भी वेरिएबल हो, x हो या y हो, जो भी हो, उसका वैल्यू हम लोग जो पुट करते हैं और पुट करने पे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो जो वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो काफी सिंपल था ये। अब हम लोग आगे समझते हैं कि हम लोग कैसे रूट्स को निकालते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालना उतना ही सिंपल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 9 में सबका था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में करते थे वही सेम चीज यहाँ पे करना है, बट उसके पहले हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को करने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को हम लोग को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब उस तरफ 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सारा टर्म्स सिंप्लीफाइड होकर के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया रहता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिंपली हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद क्या करना रहता है वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 2-3 एग्जांपल लेकर के समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये एग्जांपल्स देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स ऑफ x² प्लस nx प्लस 24 इक्वल टू 0 एंड जो दूसरा इक्वेशन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। पहला इक्वेशन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को बस सिंपली क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 6 x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर तो ऐसे लिखते हैं हम लोग आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आइदर x इक्वल टू -6 और x इक्वल्स टू -4। यहाँ पे x का दो वैल्यूज है, -6 और -4, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0? इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों 0 होगा तो सोचो x इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू -4, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब x का वैल्यू -6 भी हो और x का वैल्यू -4 भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक साथ x का दो वैल्यूज कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आइदर x इज इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -4, ठीक है। और हम लोग ये इक्वल टू 0 क्यों किए हैं, जस्ट सोचो एक बार कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, दो नंबर है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है
कि या तो उन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा या हो सकता है कि दोनों नंबर जीरो हो जाए। बट यहाँ पे x और y अलग अलग टर्म्स था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि x प्लस 6 और x प्लस 4 है, ठीक है। तो x प्लस 6 अगर जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू माइनस 6 हो जाएगा, और अगर x प्लस 4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो इस केस में दोनों जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, बट इस केस में हो सकता था कि दोनों ही जीरो हो। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए ऐसा लिखते हैं कि आइदर x प्लस 6 इक्वल टू जीरो और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, कोई एक जीरो होगा तभी तो जो है दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के जीरो आ रहा है। बात समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल बात है। तो अब हम लोग जो है वो सेकंड वाला जो सम्स है वो करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाला सम्स में करना क्या है, देखो तो सेकंड वाले सम्स को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सेकंड वाले सम्स को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा, देखो x एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है, इसके अंदर उसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पे जो रूट्स है, मतलब एक बार x का वैल्यू 1 है और दूसरी बार भी x का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे दोनों टाइम्स जो है रूट्स सेम है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल, मतलब दोनों रूट जो है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे रूट्स क्या क्या है, यहाँ पे रूट्स है -6 और -4, और यहाँ पे रूट जो है वो 1 है, ठीक है ना। तो काफी सिंपल था। हम लोग और भी एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे तो और भी कुछ टाइप का सम जो है क्लियर होगा, ओके। स्टूडेंट्स कभी कभी सम जो है वो इस तरह का होता है, तो कैसा होता है एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये जो 2 है उसका रूट है, तो मतलब क्या है कि हम लोग x के बदले वहां पे 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस इक्वेशन में x के बदले 2 पुट करेंगे और उस इक्वेशन से हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 10 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू -14, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सम्स था, और ये कभी कभी इस तरह का सम्स पूछा जाता है।